हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित हरियाणा के मेलों के बारे में। हमने इसके ऊपर पहले ही दो वीडियो बनाई हुई है जो कि हरियाणा के मेलों से अलग अलग जिलों के अंदर कौन कौन सा जो मेला है महत्वपूर्ण है उनके ऊपर। और हमारी ये आज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र के बारे में और अन्य डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन सा मेला है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महावीर का मेला। कौन सा मेला? महावीर का मेला। ये कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? लाडवा है। तो लाडवा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर ये महावीर का मेला है, ये लगता है। उसके बाद यदि मारकंडा के बारे में, मारकंडा का जो मेला है ये कहां पर लगता है? ये शाहाबाद के अंदर लगता है। कहां पर लगता है ये? शाहाबाद मारकंडा के अंदर ये मेला लगता है। शाहाबाद मारकंडा याद रखने के लिए, शाहाबाद मारकंडा। और मारकंडा का मेला कहां पर लगता है? शाहाबाद के अंदर लगता है। और अब वैसाखी मेला के बारे में बात करें, वैसाखी का मेला, ये मेला कहां पर लगता है? ये स्वयं कुरुक्षेत्र में ही लगेगा। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये मेला लगेगा। लेकिन यदि कुरुक्षेत्र के साथ साथ ऑप्शन में क्या आ जाए? पंचकुला आ जाए तो हमारे 99% उत्तर देने के चांस क्या होंगे? पंचकुला होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा यदि कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र, केवल 1% चांस है। और यदि पंचकुला नहीं है तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। और यदि कुरुक्षेत्र ही ऑप्शन में नहीं है तो हमने आंख बंद करके पंचकुला को ही वहां पर सर्कल करना है। तो उसके बाद यहां पर एक महोत्सव भी मनाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गीता महोत्सव बोलते हैं। कौन सा महोत्सव बोलते हैं? गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण महोत्सव ये मनाया जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके आप ये बताइएगा कि इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? इसका क्या उत्तर होगा? कमेंट करके बताइएगा। गीता महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर और मेले कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रहण का मेला। कौन सा मेला? सूर्य ग्रहण का मेला। ये मेला कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। ब्रह्म सरोवर पर ये मेला लगता है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद सरस्वती महोत्सव। कौन सा महोत्सव? सरस्वती महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पिहोवा के अंदर, पेहेवा के अंदर। ये जो मेला है, महोत्सव है, ये मनाया जाता है कहां पर? पिहोवा या पेहेवा के अंदर ये मेला मनाया जाता है। और एक और स्थान है जहां पर ये मेला मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? आदि बद्री। क्या नाम है? आदि बद्री। जो कि कहां पर पड़ता है? यमुना नगर के अंदर ये पड़ता है आदि बद्री, जहां पर ये मेला सरस्वती महोत्सव का भी मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कहां पर मनाया जाता है? ये पेहेवा के अंदर ये मेला मनाया जाता है। उसके बाद हम अगले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चलते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सिरसा है। तो सिरसा के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सिरसा के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि कौन सा है? डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और यहां पर मेलों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला। तो ये मेला कहां पर लगता है? ये लगता है कागदाना। कहां पर लगता है? कागदाना। ये मेला कागदाना में लगता है। और एक और स्थान है जिसका नाम क्या है? गिरोरानी। यहां पर भी ये मेले लगते हैं। यानी कि रामदेव जी का मेला कहां पर? कागदाना में। और गिरोरानी के अंदर ये मेला लगता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सिरसा के अंदर जो अन्य मेले हैं, बाबा भूमन साहा।
का जो डेरा है उस डेरे के ऊपर एक मेला लगता है, जो कि कहां पर लगता है, सिरसा के अंदर लगता है। उसके बाद जो गणगौर का मेला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कौन सा मेला है, गणगौर का मेला, गणगौर का मेला। ये मेला कहां पर लगता है, ये मेला लगता है सिरसा के अंदर। उसके बाद राधा स्वामी का मेला, राधा स्वामी का मेला, ये मेला कहां पर लगता है, ये मेला लगता है सिकंदरपुर के अंदर। सिरसा का एक स्थल है जिसका नाम क्या है, सिकंदरपुर है। क्या नाम है, सिकंदरपुर। तो सिकंदरपुर के अंदर राधा स्वामी का मेला लगता है। और एक अन्य क्या है, तीजों का मेला। तीजों का जो मेला है वो कहां पर लगता है, वो भी सिरसा के अंदर लगता है। अन्य मेलों में यदि बात करें, बाबा सरसाई नाथ, सरसाई नाथ का मेला, इसका मेला कहां पर लगता है, ये भी सिरसा के अंदर लगता है। हम महत्वपूर्ण मेलों के बारे में बात करने लग रहे हैं। इनके अलावा और भी मेले हो सकते हैं, लेकिन ये है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो रामदेव जी का मेला कहां पर लगता है, कागदाना या गिरो रानी के अंदर, जो सिरसा के अंदर पड़ते हैं, ये मेला वहां पर लगता है। बाबा भूमन शाह डेरा, उसके ऊपर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कहां पर पड़ता है, मल्ले वाला में ये पड़ता है। मल्ले वाला में ये एक स्थान है सिरसा के अंदर जहां पर ये मेला है, इसका आयोजन किया जाता है। गणगौर का मेला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये मेला है कहां पर लगता है, सिरसा के अंदर लगता है। राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर के अंदर लगता है। तीजों का मेला सिरसा के अंदर। बाबा सरसाई नाथ का मेला ये भी सिरसा के अंदर लगता है। अब हम बात करेंगे फरीदाबाद के बारे में। जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से मेले हैं, उनको हम जो एग्जाम की दृष्टि है उससे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बलदेव हट का मेला। किसका मेला, बलदेव हट या छठ का मेला। ये मेला है कहां पर लगता है, बल्लभगढ़ के अंदर लगता है। बल्लभगढ़, जिसको हम बलरामगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं। क्या नाम, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, बलरामगढ़, तो इनके नाम से हम इनको जान सकते हैं। बलदेव हट या छठ का जो मेला है वो कहां पर लगता है, ये जो मेला है बल्लभगढ़ के अंदर या बलरामगढ़ के अंदर लगता है। या उदासनाथ का मेला, किसका मेला, उदासनाथ का मेला, उदासनाथ का मेला। ये मेला कहां पर लगता है, अल्लाव, अल्लावपुर के अंदर, अल्लावपुर के अंदर ये मेला लगता है। और यदि ऑप्शन में फरीदाबाद न हो तो हमारा उत्तर क्या होगा, पलवल होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, यदि ऑप्शन में फरीदाबाद न हो तो पलवल हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद यदि हम बात करें कनुआ का मेला, कनुआ का मेला ये कहां पर लगता है, ये लगता है गाढ़ोत्ता, पलवल के अंदर। गाढ़ोत्ता पलवल के अंदर ये मेला लगता है। अब यहाँ पर हम पलवल के बारे में भी कुछ बातें करने लग रहे हैं, तो हमने ध्यान देना, जबकि हम फरीदाबाद के बारे में, मेलों के बारे में पढ़ने लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें फूलडोर, हमने केवल एक पढ़ा है बलदेव हट या छठ का जो बलरामगढ़ के अंदर मेला लगता है, बाकी हमारे जो ये है ये कहाँ के है, पलवल के है। कनुआ का मेला कहां पर लगता है, गाढ़ोत्ता पलवल के अंदर लगता है। और फूलडोर का मेला ये भी कहां पर लगता है, बंचारी के अंदर। बंचारी एक गांव का नाम है जो कहां पर पड़ता है, पलवल के अंदर पड़ता है। तो वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और पलवल के अंदर ही यदि हम बात करते हैं, पलवल, पलवल के मेलों के बारे में हम बात करने लग रहे हैं। तो यहां पर यदि हम और मेलों के बारे में बात करें जो कि पलवल के अंतर्गत लगते हैं, और कौन कौन से मेले यहां पर लगते हैं, सती का मेला, सती का
मेला, ये भी कहां पर लगता है? पलवल के अंतर्गत लगता है। उसके बाद रक्षाबंधन का मेला, रक्षाबंधन के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जो भी कहां पर है? पलवल के अंतर्गत है। और फूलडोर का मेला जिसके बारे में हमने अभी बात की है, या हम इसी को बोल सकते हैं दाऊ जी का मेला, दाऊ जी का मेला इसको हम बोल सकते हैं। ये कहां पर लगता है? ये लगता है बंचारी गांव के अंदर। अब हम बात करेंगे किस जिले के बारे में? कैथल जिले के बारे में। तो कैथल जिले के अंदर कौन कौन से जो मेले हैं वो लगते हैं, उनका आयोजन समय समय पर किया जाता है। उससे पहले हम हमारे जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि हमने फरीदाबाद के ऊपर बात करनी शुरू की थी, तो फरीदाबाद के जो बचे हुए मेले हैं वो कौन से हैं? जो महत्वपूर्ण है सूरजकुंड का मेला, वो कहां पर लगता है? सूरजकुंड का जो मेला है ये कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है? ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड का मेला है ये इसका आयोजन किया जाता है। तो ये एक बड़े मेलों में से है हरियाणा के। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में, जो सूरजकुंड का मेला है। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर जो और मेले लगते हैं, और कौन सा है? दादा कान्हा रावत का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, ये कहां पर लगता है? ये लगता है बहीन, बहीन के अंदर, जो कहां पर पड़ता है? पलवल के अंदर पड़ता है। यहां पर हम कुछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को साथ के साथ देखने लग रहे, फरीदाबाद को भी और पलवल को भी। और हमने सती जो मेला है हमने वो कहां पर देखा था? होडल पलवल के अंदर वो हमने देखा था। अब हम बात करने लग रहे हैं अपने अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसका नाम क्या है? पंचकुला, पंचकुला, पंचकुला जिसका जो गठन है कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को किया गया था। तो इसके यहाँ पर कौन कौन से जो मेले हैं जो कि प्रसिद्ध है? सबसे पहले हम बात करेंगे किस मेले के बारे में? मैंगो, मैंगो मेला यानी कि आम मेले के बारे में। आम मेला, मैंगो मेला जिसको बोलते हैं, जो कि कौन कितने दिन के लिए होता है? 2 दिवसीय, जो ये मेला है ये 2 दिवसीय मेला है। और कब लगाया जाता है? जुलाई महीने महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जो पिंजौर गार्डन है, पिंजौर गार्डन में इसका आयोजन किया जाता है। और इसी पिंजौर गार्डन का जो अन्य नाम है वो क्या है? यादवेंद्र गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया किसके द्वारा गया था पिंजौर गार्डन? ये बनवाया गया था जिसका नाम था नवाब, नवाब फिदई, नवाब फिदई के द्वारा पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन को बनवाया गया था। और इस मेले की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1992 में इस मेले की शुरुआत की गई थी। जो मैंगो मेला है 2 दिवसीय मेला होता है, जो जुलाई महीने महीने में इसका आयोजन किया जाता है। पिंजौर के अंदर पिंजौर गार्डन स्थित है। यहाँ पर ये जो गार्डन है ये बनवाया गया था नवाब फिदई के द्वारा। और इसी गार्डन का अन्य नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन है इसका अन्य नाम। तो मैंगो मेला या आम मेला। उसके बाद हम बात करते हैं बैसाखी मेला, जो पंचकुला का सबसे प्रसिद्ध मेला है। बैसाखी मेला, ये मेला क्या है? पंचकुला का सबसे प्रसिद्ध मेला है। सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बैसाखी मेला, जो कि पंचकुला के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर परंपरा मेला, परंपरा मेला, जो परंपरा मेला है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2006 में की गई थी। और एक और मेला है जो कि कालका के अंदर लगता है जिसको काली माई का मेला, काली माई का मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर लगता है? कालका के अंदर लगता है। और ये काली माता का मंदिर है, कालका के अंदर स्थित है। और यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कालका कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है।
तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो हरियाणा के अंदर मेलों के ऊपर किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक अन्य जो डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हुए हैं उनको लेकर के, वहां पर कौन कौन से मेले हैं, उनका आयोजन किया जाता है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।